नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यू लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिकली एटॉमिक, यानी फ्रेंड्स विद्युत रूप से परमाणु क्या है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है ये उदासीन क्यों होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, देखिए एटम्स होगा तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है फ्रेंड्स, नेगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है तो वह कैंसिल होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका ये न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आगे आप लोगों को मैं और समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैं फास्फोरस लिया हूँ, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपको उसमें प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी इसका एटॉमिक प्रोटॉन की संख्या कितना है, +15 आ गया। और फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बोला है तो -15 हो गया। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो देखिए प्लस माइनस ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। सो इस प्रकार से कोई भी जो परमाणु होता है वह न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है, इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स आता है परमाणु। तो परमाणु सबसे पहले शब्द किसने दिया था, तो परमाणु शब्द सबसे पहले जो दिया था वह डेमोक्रेटस ने दिया था। डेमोक्रेटस ने दिया था। क्लियर है। और परमाणु जो सिद्धांत जो दिया गया था, परमाणु सिद्धांत जो दिया गया था वह रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, जिन्होंने नाभिक का भी खोज किया था। क्लियर है। और परमाणु का सिद्धांत के बारे में सबसे पहले कंसेप्ट जो दिया गया था वह डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें होती हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से जो अल्फा किरण जो होता है वह हीलियम नाभिक से निकलता है। किससे निकलता है फ्रेंड, हीलियम न्यूक्लियस से निकलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए ये हीलियम है, तो हीलियम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हीलियम के जो नीचे दो है, यानी ये आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या एटॉमिक मास है। तो फ्रेंड जब भी इसमें अल्फा रे पास करता है, अल्फा रे जब भी पास करेगा तो इसका जो मास है ये इसी पे आपका उत्सर्जित कर देता है ये, ठीक है, अल्फा किरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हीलियम नाभिक। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द ट्री इज, पिंडों के आवेशित करने के जिम्मेदार कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो जिम्मेदार कारक होते हैं वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोग जानिएगा, केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री केमिकल होता है, ठीक है, केमिस्ट्री केमिकल। डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी तत्व के जो गुणों को जो प्रदर्शित करता है वह एटॉमिक नंबर शो करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर। इसी वजह से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी आपका बेस्ड है किस पे, एटॉमिक नंबर पे है। तो एटॉमिक नंबर क्या करता है, वह प्रॉपर्टी होता है वह किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एलिमेंट्स का। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन, किसी तत्व के परमाणु भार को किससे व्यक्त किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी तत्व के परमाणु भार को हमेशा AMU यानी कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर यूनिट से हम लोग डिनोट करते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है, याद रखेंगे, इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 12 AMU के बराबर होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना है, 12 होता है। तो 12 AMU हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। And very next question, an atom of elements has 10 electrons, 10 protons and 12 neutrons. What is the atomic weight of the electrons? तो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए कोई एलिमेंट्स में लिया हो, तो एलिमेंट्स में अगर कोई लिया तो इसके बीच में जो चार्ज होता है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर जो सराउंडिंग होता है, रिवॉल्व अराउंड जो करते हैं, वह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है। तो आपका जो नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही जोड़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना है। देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास होता है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना दिया, 10 दिया हुआ है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना दिया, 12 दिया। तो इससे आप लोग एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। 10 और 12 कितना हो गया, 22। तो फ्रेंड्स आप लोग को यही आंसर हो गया, यानी एटॉमिक मास कितना हो गया, 22 हो गया। ये फार्मूला होता है। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो गया 22 AMU हो गया। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड क्लास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट्स कैन बी। तो फ्रेंड्स ये बोला ना, किसी तत्व के दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, आप लोग को जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट होता है वह नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? नील्स बोर के द्वारा, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स 2n²। क्या लिखते हैं? 2n²। यानी फ्रेंड्स 2n² का मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए दूसरी कक्षा बोला था, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ एन कैप आपको हमेशा 2 का प्रयोग करता है। अब देखिए 2 मैं लिख दिया हूँ फार्मूला के अकॉर्डिंग, अब एन कैप 2 यूज किया, और देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 2 4 जा कितना होता है? 8। यानी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो सेकेंड जो क्लास होते हैं यानी ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा? 8 जाएगा। ये हो गया। अब वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले होता है KLMN होता है, KLMN होता है। के ब्लॉक में कुल मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स होते हैं, एल में होता है 8 होता है, और एम में 18 होता है फ्रेंड्स, और एन में होता है आपका 32 होता है। इसी प्रकार ओ कर लेते हैं तो 52 हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग इस प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग नील्स बोर थ्योरम। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टिकल ऑफ 20 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कौन सा तत्व है जिसमें 18 न्यूट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। तो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले एटॉमिक मास चेक करना है। तो मैं आप लोग को बताया था एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स इसका देखिए प्रोटॉन कितना दिया, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोटॉन की संख्या दी, आप प्रोटॉन नहीं दिया। इसमें देखिए याद ये भी रखना है ना, जितना न्यूट्रॉन की संख्या जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया? 18 दिया। कितना दिया? 18। तो यही आपका क्या हो जाए? प्रोटॉन की संख्या भी हो गया। तो देखिए मैं इसमें पुट ऑन करता हूँ, तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 18 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या ऑलरेडी दिया 20। तो 20 और 18 कितना होगा? 38। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना होगा किसका एटॉमिक मास में 38 है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप लोग सेकंड दे सकते हैं, आर्गन। क्या हो गया? आर्गन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोबार। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए, देखिए आइसो नहीं क्या होता? सेम। क्या होता? सेम होता है। अब बार यानी होता है मास या फिर भार, यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास सेम होता है, बट ना इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, इससे हम लोग बोलते हैं आइसो बार बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल के तौर पे आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग लिखते हैं, अगर ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना? 16 होता है। जस्ट लाइक सेम अगर हम लोग ऑक्सीजन फ्लोरीन लिखता हूँ तो फ्लोरीन का मान, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। अगर इसका एटॉमिक मास भी अगर 16 होता है, तो अगर दोनों सेम आ गया तो इसे हम लोग बोलेंगे समभारिक। क्या बोलेंगे? समभारिक। अब देखिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो आप लोगों को मैं काफ़ी दिनों से मैं बताया था, जो द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 1836, यानी 1836 होता है। याद रखेंगे आप लोग, 1836 होता है। किसका होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। देखिए पी और ई का जो रेशियो होता है आपका 1836 होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ई बाय पी बोल देता है तो 1/1836 लिखते हैं। इसे याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो फ्रेंड्स का जो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा मिलीकॉन। किसने किया था फ्रेंड्स? मिलीकॉन ने किया था। चलिए मैं कुछ खेल देता हूँ। जेम्स चैडविक ने सबसे पहले फ्रेंड्स न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, और ये 1932 में खोज किया था, 1932 में किया था। क्लियर है? और ये जो होता है फ्रेंड्स न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। सेकंड, थॉमसन, जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इसके साथ साथ आप लोग को याद करना है, जो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, और इसके बारे जो कंसेप्ट दिया था वह अस्टनी ने दिया था। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे जो दिया गया था वह अस्टनी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें न्यूट्रॉन हो गया, और मिलीकॉन ने सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इस चीज़ को आप लोग कंसेप्ट को याद रखेंगे। क्लियर है? आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लेके चलता हूँ। देखिए ये जो एग्जांपल जो दिया है ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग के सामने डिस्कस करता हूँ। तो देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है? सिलिकॉन। क्या लिख रहा है? ये सिलिकॉन लिख रहा है। इसके बाद ये फास्फोरस लिख रहा है, और ये सल्फर लिख रहा है। ठीक है? अब देखिए इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख रहा है 14 लिख रहा है, और ये लिख रहा है 15 लिख रहा है, और इसका लिख रहा है 16 लिख रहा है। क्लियर है? अब देखिए साथ में इसका मास, तो फ्रेंड्स इसका लिख रहा है 30 लिख रहा है, और फास्फोरस का आपका 31 लिख रहा है, और सल्फर का लिख रहा है 32। तो फ्रेंड्स ये बोला क्या है? अगर देखिए एटॉमिक नंबर सेम रहता, यानी कि फ्रेंड्स अगर एटॉमिक नंबर सेम रहता ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। अगर एटॉमिक मास
मास सेम रहता है तो उसे बोलते हैं आइसोबार फ्रेंड्स। बट यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना ही एटॉमिक नंबर सेम है ना ही एटॉमिक मास सेम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सेम क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे 13 में से 4 को माइनस कीजिए, यानी कि 14 को माइनस कीजिए, 16 बचेगा। जस्ट लाइक सेम 31 में से 15 को माइनस कीजिए, क्या बचेगा 16 बचेगा। 32 में से भी 16 को माइनस कीजिए, क्या बचेगा 16 बचा है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स 16 16 16, यानी तीनों में कॉमन क्या आ गया 16 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो 16 है आपका हुआ आइसोटॉन्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या जब सेम रहता है ना तो उसे बोलते हैं आइसोटॉन्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया, आइसोटॉन्स हो गया। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए आप लोग क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना। आइसोबार किसे कहते हैं, जिसमें एटॉमिक मास आपका सेम होता है, और आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट दर्पण सूत्र हो रहा था। तो फ्रेंड दर्पण सूत्र आप लोगों को पता होगा 1/v + 1/u इक्वल टू होता है 1/f होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ मिल्क इज। तो फ्रेंड्स मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। क्या होता है, इमल्सन होता है। तो when two colloids are mixed in the form of liquid form is called as मिल्क। यानी कि अगर ऐसा विलयन जो कि दोनों फॉर्म आपका द्रव अवस्था में होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिल्क बोलते हैं, या फिर इमल्सन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका इमल्सन हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं पायस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोग को पेपर के लिए। देखिए लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल अगर बोलते हैं तो लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल को बोलते हैं लिक्विड एरोसेल। क्या बोलते हैं, लिक्विड एरोसेल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं फॉग लिख सकते हैं, लिक्विड स्प्रे लिख सकते हैं। यानी स्प्रे जो होता है या फिर फॉग जो होता है ना वह आपका लिक्विड इन गैस होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एरोसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसेल बोलते हैं। जस्ट लाइक सेम सॉलिड एंड गैस, सॉलिड इन गैस के एग्जांपल लिख सकते हैं स्मोक या फिर डस्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। गैस इन लिक्विड का लिख सकते हैं फॉर्म। क्या लिख सकते हैं, फॉर्म लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण वाला चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। एंड सॉलिड का भी देख सकते हैं पिगमेंटल प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट आयोडीन कैन सेपरेटेड बाय ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम क्लोराइड। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन के अलग किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा है आयोडीन और पोटासियम को किस मिश्रण से आयोडीन को अलग किया सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल होगा ऊर्ध्वपातन का, जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन से। क्लियर है। यानी फ्रेंड्स ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका कोई सॉलिड जो चीज़ है वो डायरेक्टली आपका गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट एल्कोहल कैन सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। एल्कोहल को जल से अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स एल्कोहल को अगर जल से अलग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं वह आसवन विधि का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आसवन विधि का हम लोग यूज करते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आसवन विधि का यूज करते हैं। तो एल्कोहल कैन सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय डिस्टिलेशन मेथड, याद रखेंगे। अब ये डिस्टिलेशन मेथड उसका यूज करते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में हाईएस्ट अंतर होता है, डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो ये आप लोग का सामने कंसेप्ट था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं लाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार कितना होता है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा मोल के बारे में। तो मोल के बारे में आप लोग कंसेप्ट यूज करेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1.2 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग के सामने आज का क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच।